आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। आरा में प्रशासन का बुलडोजर, संदेश पवना मार्ग होगा। अतिक्रमण मुक्त आरा जिले के संदेश पवना मार्ग पर सरकारी जमीन पर बढ़ते अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। अंचलाधिकारी अरुण कुमार ने गैर मजरूआ भूमि पर अस्थायी अतिक्रमण करने वाले 35 व्यवसायियों को नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि 24 घंटे के भीतर कब्जा हटाएं, अन्यथा बुलडोजर चलाकर कार्रवाई होगी। वर्षों से सड़क संकरी हो गई थी और जाम व दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ रही थी। राजस्व जांच में भूमि को आम श्रेणी का पाया गया, जिस पर निजी निर्माण प्रतिबंधित है। नोटिस के बाद बाजार क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। नगर पंचायत द्वारा माइकिंग के बाद कई दुकानदार स्वयं से अतिक्रमण हटाने लगे हैं। हालांकि कुछ लोग इसे खानापूर्ति मान रहे हैं, लेकिन इस बार प्रशासन का रुख सख्त है। पुलिस बल और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर अभियान को प्रभावी बनाने की तैयारी की जा रही है। बिहार के 5 जिलों में होगी बालू घाटों की नीलामी। खान एवं भूतत्व विभाग ने बालू घाटों की नीलामी को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। पूर्णिया, वैशाली, सारण, गोपालगंज और सुपौल में बालू घाटों का बंदोबस्त नहीं हो पाया है, जिससे बालू माफिया सक्रिय हो गए हैं और अवैध खनन से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। विभागीय सचिव ने समीक्षा बैठक में खनिज विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि 15 दिनों के भीतर निविदा प्रकाशित कर घाटों की नीलामी करें। जिन घाटों को पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त है, उनकी निविदा पहले निकाली जाए। जब तक नीलामी नहीं होती, घाटों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए ताकि अवैध खनन रोका जा सके। सरकार का उद्देश्य निर्माण कार्यों में बालू की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सड़क किनारे खड़े वाहनों पर सख्त कार्रवाई। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी 4 पहिया या भारी वाहन यदि सड़क किनारे 2 दिन या उससे अधिक समय तक खड़ा पाया गया तो चालक और मालिक पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें भारी जुर्माना, वाहन जब्ती और लाइसेंस निलंबन शामिल है। मंत्री ने कहा कि ठंड के मौसम में कोहरे के कारण दृश्यता कम होती है और सड़क किनारे खड़े लावारिस वाहन दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनते हैं। कई बार तेज रफ्तार वाहन इनसे टकरा जाते हैं। परिवहन विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसे वाहनों पर तुरंत कार्रवाई करें ताकि हादसों की संख्या कम हो सके। राहुल खरगे से मिले बिहार कांग्रेस नेता। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से मुलाकात की। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान और प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने बैठक में हार के कारणों और संगठन में संभावित बदलाव पर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार नेताओं ने हाईकमान को पार्टी के अंदर राजद से अलग राह पर चलने की मांग से भी अवगत कराया। बैठक में दिल्ली में होने वाली रैली पर भी विमर्श हुआ। वरीय नेताओं की प्रतिक्रिया स्पष्ट नहीं हो पाई है। पार्टी के नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं हो सकी। कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। अतिक्रमण हटाने में बाधा डालने पर दर्ज होगी FIR। पटना जिले में अतिक्रमण हटाने के अभियान को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अभियान में बाधा डालने वालों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई होगी। सुव्यवस्थित यातायात प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अभियान में नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन, राजस्व, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशाम, पुल निर्माण निगम, दूरसंचार, वन प्रमंडल और विद्युत विभाग के अधिकारी शामिल हैं। शनिवार को विभिन्न अंचलों में अभियान चलाकर 66,900 रुपये जुर्माना वसूला गया। जगदेव पथ, BMP रोड, बोरिंग रोड, राजापुर पुल, राजीव नगर, गांधी मैदान, कदमकुआं और पटना सिटी में अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव नियमित चलेगी। इसके लिए 5 सदस्यीय मॉनिटरिंग सेल बनाई गई है, जिसमें पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं।
बहुभोज में खाना खाने के बाद 300 लोग बीमार। पटना जिले के मोकामा प्रखंड के औंटा गांव में आयोजित बहुभोज के बाद फूड प्वाइजनिंग की आशंका से 300 से अधिक लोग बीमार हो गए। शनिवार तक 150 नए मरीज दस्त, उल्टी और पेट दर्द की शिकायत के साथ अस्पतालों में भर्ती हुए। स्थिति गंभीर होने पर स्वास्थ्य विभाग ने 36 घंटे बाद मेडिकल कैंप लगाया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके से पनीर, रसगुल्ला, काला जामुन, पानी, मसाला और तेल के नमूने जब्त कर जांच के लिए भेजे। प्रथम दृष्टा पनीर और रसगुल्ला में गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। बहुभोज में करीब 800 ग्रामीणों ने भोजन किया था। मरांची पीएचसी और मोकामा ट्रामा सेंटर में गंभीर मरीज भर्ती हैं। डॉक्टरों की टीम लगातार इलाज में जुटी है। सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं और युवा बताए जा रहे हैं। पटना सहित 20 जिलों में तापमान गिरा। ठंड बढ़ेगी। प्रदेश में पछुआ हवा की गति तेज होने से ठंड का असर बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार शनिवार को पटना सहित 20 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि मोतिहारी में 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 4 दिनों तक सुबह के समय कोहरे का प्रभाव रहेगा और सुबह शाम ठंड बढ़ेगी। दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य रहेगा। बीते 24 घंटों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा। पटना का न्यूनतम तापमान 17.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि औरंगाबाद में सबसे कम 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पूर्णिया में दृश्यता 600 मीटर रही। मौसम विभाग ने कहा कि 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट होगी। गुड़ उत्पादन इकाई के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। गन्ना उद्योग विभाग ने गुड़ उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब इच्छुक किसान और निवेशक 25 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पहले यह तिथि 25 नवंबर तय थी। राज्य सरकार ने गन्ना खेती और चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। 10 सर्कुलर रोड आवास को लेकर लालू परिवार की चिंता। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी 2006 से 10 सर्कुलर रोड आवास में रह रही हैं। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद 2019 से पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास की सुविधा नहीं है, लेकिन सरकार की कृपा से राबड़ी इस बंगले में थीं। अब उन्हें नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से 39 हार्डिंग रोड आवास में शिफ्ट होने का निर्देश मिला है। राजद पुराने बंगले को खाली करने में आनाकानी कर रहा है। कारण केवल पहचान और प्रतिष्ठा ही नहीं, बल्कि भविष्य में नए बंगले से भी वंचित होने की आशंका है। विधान परिषद में राजद का वजन घटने से नेता प्रतिपक्ष पद पर संकट आ सकता है। 2030 तक विधानसभा कोटे वाले सभी पार्षदों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। यही आशंका लालू परिवार को पुराने बंगले से हटने में संकोच करा रही है। महागठबंधन में तेजस्वी बने विधायक दल के नेता। महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया। उनके सरकारी आवास पर हुई बैठक में राजद, कांग्रेस, वाम दल और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। तय हुआ कि विधानमंडल सत्र में महागठबंधन जनहित के मुद्दों पर आक्रामक तेवर अपनाएगा और राष्ट्र राज्य हित में सकारात्मक रणनीति बनाएगा। कांग्रेस ने रचनात्मक सहयोग का आश्वासन दिया। नेताओं ने कहा कि अपराध, भ्रष्टाचार, रोजगार, महिला सुरक्षा और किसानों के उत्थान जैसे मुद्दों पर मुखर रहना होगा। बैठक में हार पर चिंता जताई गई और कहा गया कि यह प्रशासनिक मशीनरी और चुनाव आयोग की मिलीभगत का परिणाम है। सर्वे रिपोर्ट में तेजस्वी को मुख्यमंत्री का सबसे पसंदीदा चेहरा बताया गया था, लेकिन अप्रत्याशित पराजय ने महागठबंधन को एकजुट रहने की चुनौती दी है। बिहार में हाथी पांव मरीजों को मिलेगा दिव्यांगता प्रमाण पत्र। पटना, पूर्णिया, बेगूसराय और मोतिहारी में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को प्रभावी बनाने के लिए बैठक आयोजित हुई। एम्स पटना, जिला स्वास्थ्य समिति और वीमेंस लैबोरेटरी फोरम के तत्वावधान में हुई बैठक में सिविल सर्जन डॉ. अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि योग्य मरीजों को शीघ्र दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिलाने का प्रयास किया जाएगा ताकि वे पेंशन का लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि राज्य की लगभग 50% आबादी कभी न कभी हाइड्रोसिल से प्रभावित होती है। एम्स के डॉ. संजय पांडे ने कहा कि दुनिया के 40% फाइलेरिया मरीज भारत में हैं और बिहार के सभी जिले प्रभावित हैं। राज्य फाइलेरिया सलाहकार डॉ.
अनुज सिंह रावत ने बताया कि बिहार देश का एकमात्र राज्य है जो एमएमडीपी किट के साथ विशेष चप्पल भी मरीजों को उपलब्ध कराता है। 10 लाख जीविका दीदियां वंचित, केवाईसी नहीं कराने से अटकी राशि। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लगभग 10 लाख जीविका दीदियों को केवाईसी नहीं कराने के कारण राशि नहीं मिल सकी। बैंक खाते फ्रीज होने से अंतरण रुक गया है, जिनमें सर्वाधिक जनधन योजना से जुड़े खाते हैं। सरकार अब तक 1,55,84,882 जीविका दीदियों के खाते में पैसा भेज चुकी है, लेकिन 1,45,84,882 को ही राशि मिली। 5वें चरण में 28 नवंबर को 10 लाख दीदियों के खाते में 1,000 करोड़ रुपए भेजने का प्रयास हुआ। ग्रामीण विकास विभाग ने कहा कि केवाईसी पूर्ण होते ही राशि पहुंच जाएगी। योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता दी जाती है और अच्छा काम करने पर आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद मिलेगी। गया बनेगा बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब। गया जिले का डोभी क्षेत्र अब रेड कॉरिडोर से निकलकर मेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा बन रहा है। 1,670 एकड़ में विकसित हो रहा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे का हिस्सा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे विकास भी विरासत भी दृष्टिकोण से जोड़ा। एनआईसीडीसी और बीआईएडीए ने इस परियोजना के लिए समझौता किया है। यहां खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, ऑटो पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्थापित होंगे। भविष्य में 16,524 करोड़ रुपए के निवेश और 1,09,000 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। NH-19 से जोड़ने के लिए विशेष सड़क परियोजना को मंजूरी दी गई है। नीलांजन और धरधरी नदी पर पुल बनाने का प्रस्ताव है। कॉरिडोर के 30 से 40% हिस्से में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण भी किया जाएगा। शपथ के बाद एक्शन में नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ के 10 दिनों के भीतर ही चुनाव पूर्व घोषणाओं पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। महिला रोजगार योजना के तहत 8 दिनों में ही 10 लाख जीविका समूह की महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। विपक्ष ने इसे वोट का रिश्वत कहा था, लेकिन नीतीश ने साबित किया कि योजना जारी रहेगी। अब तक 1,56,00,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। आगे आकलन के बाद अच्छा काम करने वाली महिलाओं को 2-2 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का वादा भी दोहराया। उन्होंने सभी विभागों 1.25 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का वादा भी दोहराया। उन्होंने सभी विभागों और प्रमंडलीय आयुक्तों को निर्देश दिया कि 31 दिसंबर तक रिक्तियों की सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को दें, ताकि भर्ती आयोगों को भेजा जा सके। नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को नई एफआईआर दर्ज की है, जिसमें सोनिया और राहुल समेत 6 अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगे हैं। एफआईआर में 3 कंपनियों एजेएल, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी दर्ज है। आरोप है कि कांग्रेस की संस्था एजेएल का धोखाधड़ी से अधिग्रहण किया गया, जिसकी संपत्ति 2,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। यंग इंडियन के माध्यम से यह अधिग्रहण हुआ और गांधी परिवार की इसमें 76% हिस्सेदारी बताई गई। सैम पित्रोदा समेत अन्य नेताओं के नाम भी एफआईआर में शामिल हैं। दिल्ली पुलिस जल्द ही एजेएल के शेयरधारकों से पूछताछ कर सकती है। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला। मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर रोड पर अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम पर शनिवार को हमला हो गया। मात्र 3 महिला पुलिस बल के साथ पहुंची टीम पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव किया, जेसीबी मशीन के टायर की हवा निकाल दी और शीशा तोड़ दिया। इससे अफरा तफरी मच गई और निगम कर्मी वहां से भाग निकले। सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ एसडीओ पूर्वी तुषार कुमार और टाउन डीएसपी सुरेश कुमार पहुंचे। बाद में जेसीबी का टायर ठीक कर अभियान दोबारा शुरू किया गया और पावर हाउस चौक तक कई अवैध निर्माण एक ध्वस्त किए गए। प्रशासन के कड़े तेवर देख फुटपाथी दुकानदारों ने दुकानें समेट लीं। एसडीओ ने कहा कि सरकारी काम में बाधा डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनकी पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गया में अतिक्रमण हटाने का बुलडोजर एक्शन। गया शहर में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन और नगर निगम का संयुक्त अभियान तेज हो गया है। शनिवार को केपी रोड क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 200 से अधिक अवैध दुकानों को हटाया गया। लंबे समय से सड़क की चौड़ाई कम कर रहे ठेले, खोमचे और अस्थायी दुकानों पर बुलडोजर चला। अभियान में नगर निगम की जेसीबी 100 से अधिक अवैध दुकानों को हटाया गया। लंबे समय से सड़क की चौड़ाई कम कर रहे ठेले, खोमचे और अस्थायी दुकानों पर बुलडोजर चला। अभियान में नगर निगम की जेसीबी 100 से अधिक अवैध दुकानों को हटाया गया। लंबे समय से सड़क की चौड़ाई कम कर रहे ठेले, खोमचे और अस्थायी दुकानों पर बुलडोजर चला। अभियान में नगर निगम की जेसीबी 100 से अधिक अवैध दुकानों को हटाया गया। लंबे समय से सड़क की चौड़ाई कम कर रहे ठेले, खोमचे और अस्थायी दुकानों पर बुलडोजर चला। अभियान में नगर निगम की जेसीबी 100 से अधिक अवैध दुकानों को हटाया गया। लंबे समय से सड़क की चौड़ाई कम कर रहे ठेले, ट्रैक्टर और बड़ी संख्या में मजदूर तैनात थे। पुलिस बल और अधिकारी सुबह से ही मौजूद रहे ताकि विरोध की स्थिति न बने। कार्रवाई के बाद सड़कें खुली और यातायात सुगम हुआ। सदर अनुमंडल पदाधिकारी किसलय श्रीवास्तव ने कहा कि सड़कें जनता की हैं, कब्जाधारियों की नहीं। अरवल में बनेगा 14 किलोमीटर लंबा बाईपास। अरवल शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 14 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड बाईपास बनाने की मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। NH 139 और NH 110 के भगत सिंह चौक पर मिलने से हर दिन जाम की स्थिति रहती है। भारी वाहनों और बालू परिवहन के कारण दुकानदारों की दुकानदारी भी प्रभावित होती है। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और आम लोगों की मांग पर मंत्रालय ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। कार्यपालक अभियंता तुलसी प्रसाद ने बताया कि बाईपास प्रसादी इंग्लिश बाजार से समाहरणालय होते हुए पूरब मोथा गांव से गुजरकर पिपरा बंगला गांव के समीप NH 139 से जुड़ेगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण शुरू होगा। बाईपास बनने से बड़े वाहन शहर से होकर नहीं गुजरेंगे और लोगों को राहत मिलेगी। शादी से इनकार पर FIR। दहेज मांग का आरोप। मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र में एक महिला ने बेटी की शादी टूटने पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने कहा कि दहेज की मांग पूरी करने के बावजूद लड़का और उसके परिवार ने शादी से ठीक पहले इनकार कर दिया। विवाह कार्ड रिश्तेदारों में बांटे जा चुके थे और छेका की रस्म में 1,50,000 रुपए नकद दिए गए थे। आरोप है कि लड़का अपाचे बाइक और उसके पिता नकद राशि की मांग कर रहे थे। शादी की तैयारियों में 5,50,000 रुपए खर्च हो चुके थे। अंतिम दौर की बातचीत में लड़के ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। बाद में उसने लड़की से मिलने और घूमने की कोशिश भी की। महिला ने FIR दर्ज कर नकद राशि और खर्च की वापसी की मांग की है। पुलिस ने पूरे परिवार को नामजद किया है। कटिहार में रात के अंधेरे में चला बुलडोजर। कटिहार के कर्णपुर उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर स्थित पुराने भवन को रात के अंधेरे में बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस घटना ने सरकारी भवनों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आश्चर्य की बात यह रही कि बारसोई DSP, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भवन से निकली ईंटें बेची जा रही हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। भूमिदाता और स्थानीय लोग इस घटना से हतप्रभ हैं और आक्रोशित भी। बिना सूचना रातों रात भवन गिराने और अगले दिन मलबा हटाने व ईंटें बेचने की कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में चर्चा और संदेह पैदा कर दिया है। अनियंत्रित पिकअप ने 5 महिलाओं और मासूम को रौंदा। दुधहा थाना क्षेत्र में रविवार सुबह रघुनाथपुर आंध्र मुख्य सड़क पर तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क किनारे जा रही 5 महिलाओं और एक मासूम को रौंद दिया। सभी घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई गई और उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया। घायलों की पहचान रमावती देवी, सलोनी कुमारी, त्रिशा कुमारी और सुभावती देवी सहित अन्य के रूप में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिलाएं धान की दवरी के लिए खेत जा रही थीं, तभी अनियंत्रित वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। ग्रामीणों ने चालक और वाहन को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि अभी तक लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है।
सुपौल में 27,000 महिलाओं को मिला रोजगार योजना का लाभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सुपौल जिले की 27,000 महिलाओं के खाते में 27 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। पटना से आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण समाहरणालय स्थित लेहटन चौधरी सभागार में भी हुआ। योजना का उद्देश्य हर परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है। प्रारंभिक राशि 10,000 दी जाती है और आगे आकलन के बाद 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद का प्रावधान है। राज्य में अब तक 3 लाख से अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ मिला है। कार्यक्रम में डीएम सावन कुमार और उप विकास आयुक्त सारा अशरफ ने महिलाओं को बधाई दी। जीविका समूहों से जुड़ी दीदियों ने भी इसमें भाग लिया और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। मुजफ्फरपुर में नून नदी पर बनेगा उच्च स्तरीय पुल। मनियारी के शाहपुर मरीचा केशवपुर स्थित नून नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण होगा। ग्रामीण कार्य विभाग ने योजना को स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा मीनापुर के पानापुर पिपराहा के बीच फर्दो नदी पर भी आरसीसी पुल बनेगा। दोनों योजनाओं पर करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की लागत आएगी। फिलहाल पुराने पुल संकीर्ण और जर्जर हैं, जिनसे भारी वाहनों का आवागमन हादसे की आशंका बढ़ाता है। नए पुल से मनियारी और कुढ़नी के लोगों को वैशाली, पटना और समस्तीपुर से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। मीनापुर और कांटी के लोगों को भी प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचना आसान होगा। एनएच पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही निर्माण कार्य आरंभ होगा। वायरल वीडियो में युवती ने दी खुली गवाही। योगापट्टी थाना क्षेत्र की एक युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वह अपने प्रेमी हशमुद्दीन अंसारी के साथ विवाह करने की बात कह रही है और इसे अपनी मर्जी का फैसला बता रही है। युवती ने परिवार से अपील की है कि उसने स्वेच्छा से शादी की है और युवक या उसके परिवार को प्रताड़ित न किया जाए। उसने कहा कि वह सुरक्षित और खुश है। वीडियो में युवती ने अपना नाम और पिता का नाम भी बताया। इधर युवती की दादी ने थाने में आवेदन देकर आरोप लगाया कि 22 नवंबर को शौच के लिए गई युवती को युवक शादी की नीयत से भगा ले गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और वीडियो व बयान के आधार पर सच तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।